वेलकम स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सब्सिडरी बुक्स। तो देखिए, जो हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं, सब्सिडरी बुक्स मीन्स जो हमारे बिजनेस के लिए सहायक बुक हैं। जैसे जर्नल एंट्री करने की बजाय जब हम सीधी उस ट्रांजैक्शन को सीधा बुक में कि मतलब जहाँ ट्रांजैक्शंस कर देते हैं उनकी पोस्टिंग कर देते हैं, तो उस सब्सिडरी बुक्स में हमारी 8 सब्सिडरी बुक्स हैं। कैश बुक जो आप पढ़ चुके हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं, BR बुक एंड BP बुक। और जर्नल प्रॉपर BR बुक और BP बुक ये आपके सिलेबस से बाहर है, सिलेबस में नहीं है। और जर्नल प्रॉपर मीन्स जो हमारी जर्नल एंट्रीज है ना, जो ऊपर की 7 बुक में जो जर्नल एंट्री हो गई, उनके अलावा कुछ जर्नल एंट्री ऐसी हैं जो ऊपर की 7 बुक में कहीं भी नहीं आती, उनकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो उनको हम जर्नल प्रॉपर वर्ड देते हैं नाम, और वहाँ पे उनकी जर्नल एंट्री कर देते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परचेज बुक। तो देखिए, परचेज बुक में क्या है, इन दिस बुक वी रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जब हम उधार परचेज करते हैं ना, उसको रिकॉर्ड किया जाता है इसमें। हेयर गुड्स रेफर टू दोज थिंग्स इन विच बिजनेस एंटिटी इज डीलिंग। कौन सा गुड्स? जिसमें हमारा बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, डील कर रहा है। सपोज हमारा बिजनेस फर्नीचर का बिजनेस है और हम फर्नीचर खरीदते हैं उधार, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। और यदि हम उधार क्लॉथ खरीद लेते हैं या उधार कंप्यूटर खरीद लेते हैं, तो उसको हम उस परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस उसमें डील नहीं कर रहा है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इन परचेज बुक वी रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शन इन विच गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट बेस और दैट गुड्स इन विच बिजनेस डील, जिसमें बिजनेस आपका क्या कर रहा है, डील कर रहा है। यानी जैसे कपड़े का बिजनेस है, तो अगर हम क्लॉथ खरीदते हैं तो रिकॉर्ड करेंगे, और कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब देखो, इसका हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, परचेज बुक विदाउट GST का पॉइंट नहीं है इसमें। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भारत फर्नीचर हाउस दिल्ली। अब ये दिल्ली का बिजनेस है और फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरी ट्रांजैक्शंस को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट में जैसे देखो ऊपर लिखा है परचेज बुक ऑफ, जिसका है ना बिजनेस, उसका नाम लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर, इनवाइस नंबर। इनवाइस नंबर यानी जब हम कोई माल खरीदते हैं ना, तो एक बिल बना के देता है, उस बिल पर नंबर डले हुए होते हैं, वो नंबर डालने होते हैं हमें इसमें। LF, डिटेल, अमाउंट, ये कॉलम होते हैं इसमें। अब देखो, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है बोर्ड 2020 फरवरी 3 को बोर्ड गुड्स फ्रॉम रॉयल फर्नीचर दिल्ली ऑन क्रेडिट वाइड इनवाइस नंबर 453। 453 इनवाइस नंबर इनवाइस के कॉलम में डाल दिया। मेसर्स रॉयल फर्नीचर दिल्ली 20 चेयर एट रेट ऑफ 200 ईच, 2 डाइनिंग टेबल एट रेट ऑफ 2500 ईच, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए, 20 चेयर 200 के हिसाब से 4000 की हो गई, 2 डाइनिंग टेबल 2500 के हिसाब से 5000 की हो गई, 9000 टोटल हो गया। 10% ट्रेड डिस्काउंट आपने माइनस कर दिया, 8100 जो है हमने अमाउंट के कॉलम में शो कर दिया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, परचेज फ्रॉम लक्ष्मी फर्नीचर रोहतक। अब देखिए, ये भी फर्नीचर का हो गया। 5 सोफा सेट एट रेट ऑफ 500 ईच, 5 सेंटर टेबल एट रेट ऑफ 1000 ईच। हमने ये खरीदे हैं, तो 25,000 और 5,000 30,000 हो गया। 15% ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया, 25,500 हमने अमाउंट के कॉलम में शो कर दिया।
15 फरवरी को देखिए, बोर्ड गुड्स फ्रॉम रिलायंट फर्नीचर जयपुर फॉर कैश। अब देखिए फर्नीचर तो खरीदा है लेकिन नगद खरीदा है, तो नगद की एंट्री कैश बुक में चली जाती हैं, परचेज बुक में नहीं आएगी। तो यहाँ नो एंट्री बिकॉज गुड्स आर परचेज ऑन कैश बेस। ठीक है। फरवरी 21 को परचेज डिलीवरी वैन फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑन 2 months क्रेडिट। अब देखिए डिलीवरी वैन खरीदी है तो वैन का तो बिजनेस नहीं है हमारा, तो इसकी भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो नो एंट्री बिकॉज बिजनेस इज नॉट डीलिंग इन वैन। हमारा बिजनेस तो फर्नीचर में डीलिंग कर रहा है, तो फर्नीचर की एंट्री होगी। इसके बाद हम 25 फरवरी को आ रहे हैं, बोर्ड गुड्स फ्रॉम देसाई फर्नीचर हाउस रोहतक 3 सोफा सेट एट रेट ऑफ 500 ईच, 10 अलमीरा एट रेट ऑफ 2,000 ईच, 15,000, 20,000। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, 35,000 इसका टोटल कर देंगे। इधर मंथ की लास्ट डेट डालेंगे फरवरी 29, क्योंकि 2020 लीप ईयर है। परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज अकाउंट डेबिट लिख देंगे और यह टोटल कर देंगे, टोटल के नीचे डबल लाइन कर देंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में नोट कर